दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने एचडीएफसी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉ करते हैं तो कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं और मैक्सिमम चार्जेस कितने तक लगते हैं। आज के इस वीडियो में ये चीज को जानने के लिए हमने पहले गया एटीएम में कैश विड्रॉ किया, वो हमारे स्टेटमेंट में लग के आ चुका है। अब मैं अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखा भी सकता हूं और बता भी सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे दो प्रकार के चार्जेस आपको लगाए जाएंगे एटीएम से जब भी कैश विड्रॉ करोगे। सबसे पहला होता है कैश एडवांस फीस, जो कि दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 500 रुपया फिक्स प्राइस है। बाकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपके ट्रांजेक्शन के 2.5% होगा। यानी कि मान के चलो अगर आप 20,000 रुपए तक सिंगल ट्रांजेक्शन में कैश विड्रॉ कर लेते हो तो यहाँ पे 2.5% से जोड़ोगे तो भी 500 हुआ, या मिनिमम जो है वो 500 रुपया चार्जेस है ही है। तो मान के चलो 20,000 तक 500 रुपया लगेंगे। 20,000 से ऊपर अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन में विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से लगेगा, 500 से ज्यादा जो भी बनेगा। खैर ये तो था कैश एडवांस फीस। अब दोस्तों दूसरा चार्जेस आ जाता है फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस ये डेली बेसिस पे ब्याज आपको देने पड़ते हैं अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करोगे। यहाँ पे आप ये ना सोचे कि बिल बनेगा 10 दिन बाद, उसके बाद 15 दिन का समय मिलेगा, 20 दिन का समय मिलेगा, वो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर काउंट नहीं होते हैं। आज अगर आपने 1,000 रुपया या जो भी अमाउंट कैश विड्रॉ किया है तो आज से ही डेली बेसिस पे यहाँ पे ब्याज लगना चालू हो चुका है। तब तक ब्याज लगता रहेगा जब तक उतना अमाउंट आप डाल ना दे। एग्जाम्पल के लिए 1,000 रुपया जो हमने कैश निकाला है तो डेली बेसिस पे ब्याज लग रहे हैं। जिस दिन मैं कार्ड में 1,000 रुपया डाल दूंगा उस दिन ब्याज लगना बंद हो जाएगा। और ये ब्याज लगते किस प्रकार से हैं, तो अगर आप मान के चलो एचडीएफसी बैंक के बेसिक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो 3 से 4% एवरेज है मंथली। ठीक है, यानी कि एक महीने के अंदर 1,000 रुपए के ऊपर 35 से 40 रुपए आपको चार्जेस लगाए जाएंगे। बाकी दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अगर कोई प्रीमियम के क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर रहे हैं कैश विड्रॉ में तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो 3 या 3 के आसपास ही रहता है, यानी कि 3% या 3.25% इतना मान के चलो। ये मंथली बता रहा हूँ, सालाना जोड़ोगे तो 50% पहुंच जाएगा। वैसे दोस्तों जब मैं एटीएम के ऊपर गया कैश विड्रॉ करने तो एचडीएफसी के कई सारे कार्ड लेकर के मैंने गया तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिला। तो देखो पहली बात तो मैं आपको कहूंगा नहीं कि एटीएम से कैश विड्रॉ करो क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन बाय चांस इमरजेंसी में अगर आपको विड्रॉ करना भी पड़े तो कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा तभी एटीएम के ऊपर जाइएगा। सबसे पहली बात कि आपके कार्ड का ना जो ये मैग्नेटिक स्ट्रेप है ना ये सही होना चाहिए। अक्सर क्या होता है हमारे पास 2-3-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं एक साथ रखे ना, ये मैग्नेटिक स्ट्रेप खराब हो जाते हैं जिस वजह से चल नहीं पाते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है आपके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का लिमिट चाहे 1 लाख हो, लेकिन कैश विड्रॉ जो लिमिट अलग से प्रोवाइड किया जाता है वो आपके क्रेडिट लिमिट के 10 से 20% के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। तो जो आपको एक्चुअल कैश विड्रॉ लिमिट मिला है उसी लिमिट के अंदर आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि 1 लाख का लिमिट है 1 लाख कैश विड्रॉ कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों अक्सर हम लोग क्रेडिट कार्ड को ज्यादातर ऑनलाइन यूज करते हैं जिस वजह से एटीएम पिन नहीं हम बनाते हैं। तो अगर आप एटीएम पे जा रहे हैं तो उससे पहले एचडीएफसी माई कार्ड ऐप में जाकर के नया पिन सेट कर ले 4 डिजिट का, ताकि सिंगल ट्रांजेक्शन में आपका काम हो जाए। और बाय चांस अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो जितना अमाउंट आपने निकाला है जैसे ही आपके पास पैसा आता है तुरंत आपको कार्ड में डाल देना है उतना पैसा, फिर डेली बेसिस पे ब्याज लगना बंद हो जाएंगे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करोगे वो बिल बनने के बाद एज ए मिनिमम बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। यानी कि 50,000 निकालो तो 50,000 पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि मिनिमम बैलेंस 5,000 का बिल आ जाएगा वो पे करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कैश विड्रॉ के केसेस में। और हाँ, एटीएम विड्रॉ वाले ट्रांजेक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने के ऊपर। लेकिन दोस्तों आज के डेट में मैं तो कहूंगा ये सब चक्करों में मत पड़ो। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो 1% या आधा % या 1.25% अमाउंट के ऊपर तुरंत जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे देते हैं। तो रिसेंट समय में जो भी एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, या आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं कि रिसेंट समय में कौन सा एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना अच्छा है और सस्ता है। बाकी दोस्तों ये मैं बात तो कर रहा था एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, लेकिन मार्केट में लगभग जितने भी क्रेडिट कार्ड है सभी का जो कंडीशन है वो सेम ही होता है। बस एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड में क्या है, डेली बेसिस पे जो ब्याज लगता है वो माफ हो जाता है, यानी कि ब्याज लगता ही नहीं है, कैश एडवांस फीस लगता है बस। दोस्तों कैश विड्रॉ जो हमने किया उसके बाद जो हमारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। 1,000 रुपया हमने विड्रॉ किया जिसमें कैश एडवांस फीस के नाम पे 500 रुपये लगाया गया, इसके ऊपर 90 रुपया जीएसटी यानी कि 18% जीएसटी, यानी कि 590 रुपये तो तुरंत हमें चार्जेस लगा दिया गया कैश एडवांस फीस के नाम पे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है, जब बिल बनेगा तब फाइनेंस चार्जेस भी लगाए जाएंगे।